सो लास्ट टाइम हमने सीखा था कि क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम चेंज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ तो आप अपने एंड पे एक्सप्लोर करके देख लेना क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल क्लियर योर डाउट्स। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे आपको कुछ फंक्शनैलिटीज़ बतानी है किसी भी क्वेश्चन पे। तो उसके लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम जो आंसर ऑप्शंस हमारे किसी भी क्वेश्चन में ऐड करते हैं उनको हम रेंडमाइज रोटेट ऑर्डर में भी दिखा सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम किसी भी क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज में आएंगे और वहाँ पे आप देखोगे आंसर लिस्ट डिस्प्ले ऑर्डर। अब आंसर लिस्ट डिस्प्ले ऑर्डर अभी इन ऑर्डर है, मतलब कि जिस ऑर्डर में हमने डाला है उसी ऑर्डर में आएगा। उसके अलावा हम रेंडमाइज ऑर्डर में दिखा सकते हैं, कोई भी एक रेंडमाइज्ड ऑर्डर आ जाएगा। रोटेटेड में क्या होगा, अगर हम रोटेटेड करते हैं तो हमारा जितनी बार हम लिंक चलाएंगे उतनी बार हमारा जो भी फर्स्ट ऑप्शन होगा वो एंड में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट टाइम लिंक चला रही हूँ तो जो मेरा ए है वो ई के बाद शो होगा और बी से आंसर ऑप्शन हमारे स्टार्ट होंगे। उसके अलावा अगर मैं सेकेंड टाइम लिंक चलाती हूँ तो जो ए है वो ई के नीचे होगा, बी ए के नीचे होगा, सी डी ई ए बी ऐसा हमारा वो होगा। फ्लिप्ड हमारा एकदम ही मिरर व्यू आ जाएगा बॉटम टू टॉप के ऑर्डर में। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली भी इसको स्टोर करा सकते हैं कि अगर हमारा ए है तो ए सबसे टॉप पे आए, तो अल्फ़ाबेटिकली भी हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको रेंडमाइज्ड ऑर्डर में कर देती हूँ और मैं स्टोर कर देती हूँ। तो जब मैं इसको चलाऊंगी तो ये मेरा रेंडमाइज्ड ऑर्डर में आएगा। हम एक बार इसको चला के भी देख लेते हैं। तो जब मेरे क्वेश्चन दिखेगा तो देखो रेंडमाइज्ड ऑर्डर में आ गया, बी सी ई ए डी करके कुछ भी हमारा ऑर्डर आ गया है। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मैं जो आपको प्रॉपर्टीज बताने वाली हूँ वो मेरे आंसर ऑप्शन टैब में ही आती हैं। अब इसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एक्सक्लूसिव, की पोजीशन और अदर। अब ये तीनों प्रॉपर्टीज का काम क्या है मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, बट मुझे चाहिए कि जो मेरा ई ऑप्शन है ना वो एक्सक्लूसिव हो। मतलब कि अगर मैं ए बी सी डी सेलेक्ट करूँ तो मैं ई को सेलेक्ट ना कर सकूँ, और अगर मैं ई को सेलेक्ट करूँ तो ए बी सी डी को ना कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी 4 ऑप्शंस रखे और इसके साथ मैंने रख दिया नन ऑफ दी अबव। तो इस केस में अगर मैं नन ऑफ दी अबव सेलेक्ट कर रही हूँ तो ऊपर के 4 सेलेक्ट नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको एक्सक्लूसिव बना दूंगी। तो ये मेरा एक्सक्लूसिव आ जाएगा। अब की पोजीशन, अब क्या चाहिए कि भाई जब मेरा ये जो क्वेश्चन दिखेगा अगर नन ऑफ दी अबव कहीं पे भी सी से ऊपर या डी से ऊपर दिखेगा तो अच्छा ही नहीं लगेगा। मतलब नन ऑफ दी अबव मतलब आप ए और बी सेलेक्ट नहीं कर सकते, सी और डी सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं कीप पोजीशन कर दूंगी कि मेरे ए से डी तक तो आंसर्स रेंडमाइज होंगे, बट मेरा जो डी है वो लास्ट पोजीशन पे ही रहेगा जिसपे वो है। उसके बाद अदर का क्या काम है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना एक क्वेश्चन, मेरे को एक ये बनाना है अदर की ए बी सी डी सेलेक्ट हो सकते हैं, अदर हो सकता है और नन ऑफ दी अबव हो सकता है। जो अदर है उसमें या तो मैं डायरेक्टली अदर डाल सकती हूँ कि बस सेलेक्ट हो जाए और चला जाए, इसको मैं एक्सक्लूसिव बना सकती हूँ कि सिर्फ अदर ही सेलेक्ट हो। ना भी बनाऊंगी तो 4 सेलेक्ट हो सकते हैं, नन ऑफ दी अबव एक्सक्लूसिव हो गया। इसके अलावा मुझे चाहिए कि अगर कोई अदर सेलेक्ट कर रहा है तो अदर में वो क्या सोच रहा है कि अदर में उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए या कौन सी चीज चाहिए। तो उसके लिए मैंने इसको अदर बना दिया। जब मैं इसको अदर बनाऊंगी तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको हम चला के देखते हैं। देखो अब क्या हुआ, ए बी सी अदर मेरा रेंडमाइज हो रहा है लेकिन नन ऑफ दी अबव मेरा उसी पोजीशन पे है। अब अदर के साथ मेरे पास एक बॉक्स भी आ रहा है, जो वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने इसको अदर सेलेक्ट किया था। मतलब कि अगर अदर है उसको हम अदर स्पेसिफाई बना रहे हैं कि अगर आप अदर है, आपको ए बी सी कुछ नहीं चाहिए, तो आप क्या सोच रहे हो अदर में क्या आपको डालना है। तो मैं डाल सकती हूँ कि भाई मुझे तो एफ चाहिए, एफ चाहिए, एफ डाल के मैं आगे जा सकती हूँ। अब एक चीज और है, अदर हमारा बीच में बहुत गंदा सा लग रहा है कि भाई ए है बी है फिर अदर बीच में आ गया, सी है फिर नन ऑफ दी अबव है। तो हम अदर को भी कीप पोजीशन कर देंगे। तो अदर अब जब हम कीप पोजीशन करेंगे तो वो हमारा नन ऑफ दी अबव के ऊपर आएगा। अगर मैं इसको कीप पोजीशन कर देती हूँ तो ए बी सी रेंडमाइज होगा, फिर अदर आएगा, फिर नन ऑफ दी अबव आएगा। आप किसी भी ऑप्शन को कहीं पे भी अगर आप एक्सक्लूसिव कर रहे हो तो जिस पोजीशन पे आपने उसको एंटर किया है वो उसी पोजीशन पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद अगर मैं इसको करती आर तो ये
4 और 5 मेरा उसी पोजीशन पे आता है, और जो रेंडमाइज होता वो मेरा A B C और R होता, तो ये दोनों मेरे बीच में आते हैं ऑप्शंस। तो ये डिपेंडेंसी होती है कि आप जिस भी पोजीशन पे उसको, 4th 5th पोजीशन पे अगर आप उसको एक्सक्लूसिव कर रहे हो या उसको की पोजीशन कर रहे हो, सॉरी एक्सक्लूसिव नहीं, की पोजीशन कर रहे हो, तो उस केस में आपका वो उसी पोजीशन पे, उसी लोकेशन पे फिक्स्ड हो जाता है। तो मेरा 1 2 3 और 6 ऑप्शन रेंडमाइज होगा, बट मेरा 4th और 5th पे हमेशा अदर और नन ऑफ द अबव ही आएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई। आप अलग अलग क्वेश्चंस पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखना। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। अगर आप अपने क्वेश्चन पे CSS लगाना चाहें, जावास्क्रिप्ट लगाना चाहें, तो आप फ्रीली लगा सकते हैं। कोई भी ऐसा ये नहीं है कि भाई आप कन्फर्मिट पे जावास्क्रिप्ट और CSS का यूज़ नहीं कर सकते हो, इसकी अपनी लैंग्वेजेस यूज़ होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको CSS लगाना है, आप सिंपल यहाँ पे स्टाइल के अंदर अपनी CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब वो इम्प्लीमेंट उसको यूज कैसे करोगे, CSS तो आपको पता ही है, एक पर्टिकुलर क्लास या आईडी पे लगता है, तो वो कैसे निकलेगी और कैसे क्या होगा सब मैं आगे जाके बताऊंगी। बट अभी सिर्फ मैं इतना बता रही हूँ कि CSS आप इसके अंदर अपना इंस्ट्रक्शन में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो आप जावास्क्रिप्ट टैब पे आके लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें ना कन्फर्मिट के हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं, तो चलो वो भी देख लेते हैं कि हमारे कन्फर्मिट में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो हमें नॉर्मली हर टाइम यूज करने ही करने हैं। ठीक है, लेट्स गो। तो ये है हमारे कुछ फंक्शंस। अब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, आपने एक कोई भी सिंगल क्वेश्चन है, उसमें आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है सिंगल, उसमें मेरे पास 4 ऑप्शंस है, जिसमें से कि आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब वो सेकंड ऑप्शन आपको उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसके क्वेश्चन टेक्स्ट में दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे, उसकी वैल्यू कैसे गेट करोगे? तो जो वैल्यू गेट करने के लिए हम यूज करते हैं गेट फंक्शन का। अब गेट फंक्शन को आप कॉल कैसे करोगे, f ऑफ qid डॉट गेट। इस फंक्शन के थ्रू हम q1 की जो भी सिलेक्टेड वैल्यू है उसको गेट कर सकते हैं। अब जो गेट फंक्शन है वो मेरा सिर्फ 2 क्वेश्चंस पे ही यूज होता है, सिंगल एंड ओपन एंड। अब ये सारे फंक्शंस जब आप यूज करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि आप कौन सा फंक्शन यूज करके कौन से क्वेश्चन से किस तरीके से वैल्यू गेट कर सकते हो, किस तरीके से उस वैल्यू को किसी क्वेश्चन पे सेट कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई क्वेश्चन है सिंगल, आपको उससे वैल्यू गेट करनी है। अब नेक्स्ट आपका एक और कोई क्वेश्चन है सिंगल, जिसपे आपको सेम वैल्यू सेट भी करनी है कि भाई अगर मेरे Q1 पे अगर मेरा फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट है, तो Q2 पे भी मेरा फर्स्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आना चाहिए। तो ये आप फंक्शन जब यूज करोगे धीरे धीरे, तो आपको अपने आप समझ में आता रहेगा कैसे करना है। तो प्रैक्टिस के साथ चीजें आती हैं, पहले धीरे धीरे हम सीखते हैं कि काम क्या है, कौन कौन से फंक्शंस हैं, हम उनसे कर क्या सकते हैं। सेकंड है हमारा सेट। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे हमने वैल्यू गेट करी, सेम वे हम उसी QID पे उस वैल्यू को सेट कर देंगे। अब ये जो है ये हमारा ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन पे चलता है। अच्छा, इसके लिए हमें एक चीज और सीखनी पड़ेगी, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ कि हमारे क्वेश्चंस, मतलब हमारा डेटा क्वेश्चंस का किस तरीके से स्टोर होता है। तो पहले हम वो सीख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को और इजीली समझ में आएगा। देखो अभी हम सीखते हैं कि एक्चुअल में हमारा डेटा स्टोर कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हमारा एक सिंगल क्वेश्चन है, ठीक है, तो सिंगल क्वेश्चन का डेटा कैसे स्टोर होता है। मेरे पास एक क्वेश्चन है Q1, जिसमें मेरे पास ऑप्शन है 1 2 3। अब मैंने क्या किया है, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो इसका डेटा डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा, मेरे पास हेडिंग होगी Q1, उसके अंडर फॉर एग्जाम्पल मैंने सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो 2, इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। अगर मैं मल्टी का केस लेती हूँ, मल्टी का, तो मल्टी में हमारा डेटा कैसे स्टोर होता है, Q2 क्वेश्चन है मेरे पास, जिसमें मेरे पास है 1 2 3 4 ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें से मैंने सेलेक्ट किए हैं 2 और 4 को। ठीक है, ये मेरे सेलेक्टेड है। अब मैंने क्या किया, इसका डेटा मेरे पास कैसे स्टोर होगा, Q2 अंडरस्कोर 1, Q2 अंडरस्कोर 2, Q2 अंडरस्कोर 3 और Q2 अंडरस्कोर 4। तो मेरे पास जितने ऑप्शंस होंगे उतने मेरे हेडर्स बन जाएंगे। इसको टेबल फॉर्मेट में बना लेना, अभी मैं नॉर्मल बताने के लिए ऐसे कर रही हूँ। अब मेरे पास 4 ऑप्शन है, तो मेरे पास 4 हेडर्स आ गए, Q2 अंडरस्कोर 1 2 3 एंड 4। अब इसका डेटा जो स्टोर होगा, मैंने 1 को सेलेक्ट नहीं किया तो इसमें 0 आ जाएगा, कॉमा मैंने 2 को सेलेक्ट किया है तो 1 आ जाएगा,
फिर मैंने 3 को सेलेक्ट नहीं किया है तो 0 आ जाएगा। तो इसका डेटा हमारा 0101 के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो अब हम फंक्शंस को समझते हैं, तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब जब हम वैल्यू गेट करेंगे तो डायरेक्टली जो भी ऑप्शन सेलेक्ट होगा वो हमारे पास सेलेक्ट होके आ जाएगा। सेट में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे उस वेरिएबल को सेट कर सकते हैं। अगर हम मल्टी की बात करें, मल्टी के केस में हम Q1 के फर्स्ट प्री कोड पे 0 सेट कर रहे हैं, मतलब वो ऑप्शन हमारा सेलेक्टेड नहीं था। और अगर 1 सेट कर रहे हैं मतलब वो ऑप्शन हमारा सेलेक्टेड था। अगर आपको सिंगल क्वेश्चन में सेट करना है, ग्रिड क्वेश्चन में सेट करना है, आप डायरेक्टली इस तरीके से सेट कर सकते हो, उसकी QID पे डायरेक्ट प्री कोड को ऐड कर सकते हो। सेम वे लेबल की जब हम बात करेंगे तो लेबल हमारा क्या करेगा, उस क्वेश्चन का टाइटल हमारे पास लाके रख देगा, जो भी हम क्वेश्चन में टाइटल डालते हैं वो दे देगा। टेक्स्ट हमारा क्या करता है, क्वेश्चन टेक्स्ट दे देता है। इंस्ट्रक्शन सेव वे इंस्ट्रक्शन दे देता है। वैल्यू क्या करता है, वैल्यू भी हमारी वैल्यू गेट करता है। जिस तरीके से गेट काम करता है सेम वे हमारा वैल्यू काम करता है। और गेट और वैल्यू में डिफरेंस क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, और जिसका आंसर सही होगा मैं उसको कमेंट बॉक्स में बताऊंगी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं वैल्यू लेबल की। वैल्यू लेबल हमारा क्या होगा, जो भी ऑप्शन मेरा सेलेक्टेड है उस ऑप्शन का जो लेबल होगा वो हमें लाके दे देगा। उसके बाद डोमेन वैल्यूज हमारा क्या करता है, जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं, जितने हमने एक क्वेश्चन में ऑप्शंस डाले 1 to 4, अगर हमने ऑप्शंस डाले हैं तो वो 1 to 4 ऑप्शंस के प्री कोड्स दे देगा। सेम वे डोमेन लेबल्स उन्हीं ऑप्शंस के लेबल्स को दे देगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में देंगे। उसके बाद कैटेगरीज है हमारा। कैटेगरीज क्या करता है, हमारे क्वेश्चन में ना हम मास्किंग भी लगा सकते हैं। मास्किंग क्या काम करेगी, अगर मान लो मैंने कोई 1 से 4 ऑप्शंस किसी क्वेश्चन में दिए हैं, बट अब मुझे 4th ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मुझे उसको मास्क करना है, मुझे उसको हटाना है कि स्क्रीन पे ना दिखे, बट वो मेरा डेटा में रहना चाहिए, मतलब कि वो मेरा कन्फर्मेट में आंसर्स में ऐड होना चाहिए। तो उस केस में हम मास्किंग लगाते हैं। अब मास्किंग के केस में हमें क्या चाहिए कि भाई 4th ऑप्शन मेरा कहीं इंक्लूड ही ना हो। उस केस में हम कैटेगरीज और कैटेगरी लेबल्स का यूज करते हैं। सेम वे जैसे डोमेन वैल्यूज और डोमेन लेबल्स काम करते हैं, कैटेगरीज हमारा वैल्यूज की तरह है और लेबल्स हमारा, कैटेगरी लेबल्स हमारा डोमेन लेबल्स की तरह है। सेम देगा, बस डिफरेंस ये है, ये हमारे मास्क्ड ऑप्शंस को भी इंक्लूड करता है बट ये हमारे मास्क्ड ऑप्शंस को एक्सक्लूड करता है। तो ये एक डिफरेंस है। उसके बाद वैल्यूज है। वैल्यूज भी हमारा ओके, सो वैल्यू और वैल्यूज में हमारा क्या डिफरेंस है, वैल्यू और वैल्यूज में ये डिफरेंस है कि वैल्यू हमारा सिर्फ सिंगल क्वेश्चन पे काम करता है, एक ऑप्शन को लाके रिटर्न कर देता है। अगर हम किसी क्वेश्चन पे वैल्यूज लगा रहे हैं तो उसमें जितने भी ऑप्शन सेलेक्टेड है हमारे डेटाबेस में, वो डेटाबेस से हमारे ऑप्शंस को लाके दे देता है। अगर हम ग्रिड पे वैल्यूज लगाते हैं तो उस केस में ये हमें ग्रिड का स्केल का ऑप्शन लाके देता है, क्योंकि ग्रिड में हमारा डेटा स्टोर ही उसी अकॉर्डिंग होता है। गेट टाइप हमारा क्या करेगा, वो क्वेश्चन किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंगल क्वेश्चन बनाया तो ये सिंगल रिटर्न करेगा, अगर मैंने मल्टी बनाया तो मल्टी रिटर्न करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन सेटअप का नाम दे देता है। उसके बाद एनी। अब ये जो फंक्शंस है ये हमारे बहुत काम आते हैं, ये जो लास्ट के 3-4 फंक्शंस हैं, अब इनका क्या काम है मैं आपको बताती हूँ। जो एनी फंक्शन है वो हमारा क्या करता है, मेरे को अगर देखना है, मेरे को अगर कोई कंडीशन लगानी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना दिखाना है कि सेकंड क्वेश्चन मेरा तभी शो होगा अगर फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट होगा, तो उस केस में मैं एनी का यूज कर सकती हूँ कि एफ ऑफ Q1 डॉट एनी, इसमें अगर मेरा सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट है तो ही मेरा उस कंडीशन में जाना चाहिए, तो उस कंडीशन पे मैं ये लगा दूंगी, तो ये कंडीशन मेरी एनी की हो जाएगी। अगर मुझे चाहिए कोई मल्टी क्वेश्चन है और मुझे चाहिए कि Q1 तो मेरा मल्टी क्वेश्चन है, अगर इस पे 1 और सेकंड ऑप्शन दोनों सेलेक्ट होंगे तभी मैं उस कंडीशन के अंदर जाऊं, तो उस केस में मेरा काम आता है ऑल, कि भाई ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी जाएगा अंदर। उसके बाद है हमारा नन। अब नन क्या है, अब मान लो मेरे पास इसमें 4 ऑप्शन थे, अब मुझे चाहिए कि 1-2 पे ही जाए बट मेरे को ऑल यूज नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं डाल दूंगी 3-4। अगर 3-4 में से मेरा कोई भी सेलेक्ट नहीं है तो उस केस में मेरा उस कंडीशन के अंदर जाना चाहिए, तो उस केस में नन लगा दूंगी। नन अपोजिट ऑफ ऑल है,
या अपोजिट ऑफ एनी भी बोल सकते हो आप। अब इसमें क्या है, इसमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा, तो एनी के अपोजिट तो आप नहीं बोल सकते हो, ऑल के अपोजिट बोल सकते हो कि भाई ऑल में तो ये चाहिए कि सारे के सारे सेलेक्टेड होने चाहिए, बट नन में हमारा होना चाहिए कि इनमें से कोई भी सेलेक्टेड ना हो। अब सेम वे हमारा एक यूज आता है टू बूलियन। टू बूलियन हम तब चेक करते हैं, मान लो कि मेरा ना क्वेश्चन फर्स्ट में रिस्पॉन्स होना चाहिए तब मेरा क्वेश्चन सेकंड दिखेगा, नहीं तो सेकंड क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं। तो उस केस में मेरा टू बूलियन काम आता है कि f ऑफ q1 अगर मेरा डॉट टू बूलियन है इक्वल्स टू ट्रू है, तभी मेरा सेकंड क्वेश्चन आएगा, एल्स मेरा सेकंड क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो उस केस में हम इस कंडीशन का यूज करते हैं। ये बस हमें ये बताता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। सिंपल है, 0 और 1 का केस है ये। टू बूलियन रिटर्न करता है ट्रू है कि नहीं है, सिंपल। तो ये सारे हमारे फंक्शंस हो गए, इनको हमें यूज करना है। आप सब यूज करके देखना, मैं आपको बताती हूँ इसको कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो, तो आप यूज करके देखना। चलिए हम चलते हैं अपने कन्फर्म इट पे। अब अगर आपको ये चीजें यूज करनी है, या तो आप किसी भी क्वेश्चन के नीचे स्क्रिप्ट बना के स्क्रिप्ट के अंदर इसको यूज कर सकते हो। सिंपल जैसे मैंने किया है, एफ ऑफ मैंने अभी सेट किया है, मैंने एक डेट का क्वेश्चन बनाया, नीचे मैंने एक ओपन का क्वेश्चन बनाया। अब मैंने ओपन के क्वेश्चन में सेट किया है डेट की वैल्यू को गेट करके। तो आप लोग इस तरीके से एक स्क्रिप्ट के अंदर दे सकते हो। स्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको नहीं देना है, आप सब लगा के देखना, अगर डाउट आता है तो जस्ट लेट मी नो, मैं इसके ऊपर और डिटेल्ड में वीडियो बना दूंगी। तो ये चीज एक आप कर सकते हो। दूसरी आप क्या कर सकते हो, एक इफ कंडीशन बना के, अगर आप राइट क्लिक करोगे ना और जाओगे इंसर्ट आफ्टर, तो यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन मिलता है कंडीशंस। तो इस कंडीशन में भी आप वैल्यूज यूज करके देख सकते हो कि भाई मेरे को वो क्वेश्चन तभी दिखाना है अगर मेरी ये वैल्यू ट्रू होगी तो उस केस में ये क्वेश्चन दिखेगा, एल्स नहीं दिखेगा ये। तो ये चला के देखना। इफ एल्स भी लगा सकते हो इसमें, अगर आपको इफ से सीधे इफ एल्स करना है, इफ देन किया है मैंने, आप इफ देन एल्स भी कर सकते हो कि अगर वो क्वेश्चन नहीं दिखाना है तो कौन सा दिखाना है, वो चीज भी आप कर सकते हो। तो आप अच्छे से इसको यूज करके देखो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मास्किंग डिटेल में पढ़ेंगे, मास्किंग कैसे लगती है और भी क्या क्या फंक्शंस है वो देखेंगे। अभी लास्ट वीडियो में एक आप में से किसी ने मेरे को ये बोला था कि रॉ डेटा कैसे निकालते हैं वो बता दो। तो रॉ डेटा भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर मैं बाद में बनाऊंगी, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हो सकता है आपको अभी इस चीज की बहुत जरूरत हो, तो मैं अभी आपको एक नॉर्मल बता देती हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, 2-4 क्वेश्चंस बनाने के बाद इसको लॉन्च सर्वे करना, प्रोडक्शन पे इसको लॉन्च कर देना। अब प्रोडक्शन का मतलब आपको समझ नहीं आएगा अगर आप कन्फर्मिट यूज करते हो ना, तो इसमें ना 2 मोड होते हैं हमारे पास। अगर यहाँ नीचे आप डेटाबेस में जाओगे तो एक टेस्ट मोड होता है, एक प्रोडक्शन मोड होता है। तो जब आप प्रोडक्शन मोड करोगे और उसके बाद यहाँ से लॉन्च सर्वे करोगे, तो लॉन्च करने के बाद आपका जो सर्वे है वो प्रोडक्शन पे लॉन्च हो जाता है, मतलब कि आप उसको कभी भी लाइव कर सकते हो। अगर आप इस स्टडी को लाइव करते हो तो वो स्टडी वो लिंक आप जिसको दोगे वो इंसान आपके सर्वे को देख सकता है। सिंपल सी ये चीज है। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्शन पे आपने लॉन्च कर दिया, उसके बाद आप डेटा निकाल के देखना कि आपने जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनाए हैं वो किस वे में स्टोर होते हैं। तो उसके लिए आप सर्वे डेटा में जाना, सर्वे डेटा में जाके एक्सपोर्ट्स पे जाना, एक्सपोर्ट्स पे जाके आपको कौन से तरीके से फाइल डालनी है, मतलब आपको वो डेटा जो रॉ डेटा फाइल है, अगर आप सिंपल रॉ डेटा फाइल की बात करोगे तो एक्सेल फाइल से निकलती है आपकी। एक्सेल फाइल आपने सेलेक्ट कर लिया, आप स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन कौन से डेटा चाहिए। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ऑल सेलेक्ट करना, बट अगर आप प्रोफेशनली यूज कर रहे हो और आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको सिर्फ कंप्लीट्स का चाहिए, इनकम्प्लीट्स का चाहिए, किसका चाहिए, आप सेलेक्ट कर लो। फिलहाल मैं ऑल सेलेक्ट करके चल रही हूँ। उसके बाद एक्सप्रेशन में आपको कुछ यूज नहीं करना है, बट प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जाके आप मोड से लाइव डेटा सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी स्टडी लाइव है तो यहाँ पे डायरेक्ट मोड डाल के और जो भी ऑप्शन पे आपका लाइव स्टोर्ड है उस वाले ऑप्शंस को आप यहाँ से ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद डेटा टू बी इंक्लूडेड में ऑल डेटा सेलेक्ट कर लेना।
उसके बाद नेक्स्ट, जब नेक्स्ट जाओगे तो नो ट्रंकेशन। नो ट्रंकेशन आपका क्या करेगा, कोई भी डेटा हटाएगा नहीं। ओपन एंड्स के अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करोगे तो ओपन एंड्स का ना 200 डिजिट्स के बाद आपका डेटा कट हो जाता है। अगर आपको वो डेटा कट नहीं करना है तो नो ट्रंकेशन कर लेना। सिंगल फाइल, यहाँ से सेलेक्ट करके आप टेम्पलेट्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट अभी आपको टेम्पलेट्स मैंने सिखाया नहीं है, तो टेम्पलेट्स अभी आप सेलेक्ट मत करना। मैं आपको सिंपल बता रही हूँ रॉ डेटा निकालना कैसे है विदाउट टेम्पलेट्स। तो नो ट्रंकेशन करके सिंगल फाइल कर लिया। सिंगल फाइल करने के बाद ओवरराइड फाइल नेम कर देना। अपनी फाइल को कोई भी एक नाम दे देना। फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल हम कुछ भी ABCD दे देते हैं और फिर नेक्स्ट जाते हैं। उसके बाद जहाँ पे भी आपको वो डेटा जिस ईमेल आईडी पे निकालना है, अपनी ईमेल आईडी डाल दो। उसके बाद आप डिलीवर फाइल्स अनकम्प्रेस्ड कर दो। अनकम्प्रेस्ड करने के बाद फिनिश कर दो, तो जो भी ईमेल आईडी आप डालोगे उस ईमेल आईडी पे आपका रॉ डेटा निकल के आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। थैंक यू, बाय बाय।